नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब ये काव्य जो है हमारे किताब में अंतिम काव्य है। काव्य 23वां भूख। और इस काव्य के पद्य के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। छोटा सा काव्य है लेकिन इसमें संदेश बहुत बड़ा दिया है कवि ने। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म जो है वो बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। आर्थिक अभावों से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तक की पढ़ाई की। फिर स्कूल में शिक्षक क्लर्क रहे और आकाशवाणी में भी नौकरी की। इसके बाद वो दिनमान के उप संपादक भी रहे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की जो विडंबनाएं हैं, समस्याएं हैं, विषम परिस्थितियां हैं, व्यक्ति की जिजीविषा है आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग और क्या कहकर पुकारूं कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक इसमें भी संकलित है और बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे। तो प्रस्तुत काव्य जो है इसमें कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। मतलब कि ज्यादातर हम लोग सुंदरता किसे कहते हैं कि भाई कोई चीज जो है हमारी आंखों को अच्छी लगती है, जो दिखने में बड़ी सुंदर होती है, जिसका ऊपरी दिखावा जो है बड़ा ही सुंदर होता है, उसी को हम सुंदर कहते हैं। कि भाई आंखों को देखना जो अच्छा लगे, जो सुंदर लगे, वो सुंदर है। लेकिन कवि ने इसी चीज को संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। कैसे? तो कुछ पात्र लिए हैं प्राणियों के माध्यम से कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी प्राणी है वो सुंदर कब दिखने लगता है कि जब वो भूख से लड़ता है। तो कैसे सुंदर लगता है वो दृश्य जो पूरा है हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया है। जैसे जब भी भूख से लड़ने को कोई खड़ा हो जाता है तो वो सुंदर दिखने लगता है। कौन कौन है? पहला है बताया है कि झपटता बाज। बाज जब अपने शिकार पर झपटता है तो वो सुंदर दिखने लगता है। मतलब कि वो दृश्य जो है, वो बाज जो है अपने शिकार पर क्यों झपटता है? क्योंकि अपनी भूख जो है उसको तृप्त करने के लिए। इसलिए जैसे ही वो शिकार पर झपटता है तो वो बड़ा ही सुंदर दिखता है। फन उठाए सांप, सांप भी फन उठाता है तो सुंदर दिखता है। लेकिन वो फन क्यों उठाता है? अपनी भूख को परितृप्त करने के लिए, शिकार करने के लिए। तो फन उठाया हुआ सांप जो है बहुत ही सुंदर दिखता है। दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। बकरी जब अपनी भूख संतृप्त करने के लिए दो पैरों पर खड़ी हो जाती है, नन्ही नन्ही पत्तियां तोड़कर खाती है, लेकिन वो ऐसे ही खा नहीं सकती है क्योंकि वो उसकी पहुंच के बाहर है। तो अपने पिछले दो पैरों पर वो खड़ी हो जाती है और फिर वो पत्तियां तोड़कर अपने मुंह से खाती है। तो ये दृश्य भी बड़ा ही सुंदर दिखता है, कवि कहते हैं। लेकिन कब ये दृश्य सुंदर दिखने लगेगा? कि जब बकरी अपनी भूख जो है वो मिटाने की कोशिश कर रही है, तो भूख के लिए वो संघर्ष कर रही है, तब वो बड़ी सुंदर दिख रही है, कवि ये कहते हैं। बाद में कहते हैं डाल पर उल्टा लटक कर फल कुतरता तोता। तोता अपनी भूख मिटाने के लिए डाल पर उल्टा लटक जाता है और फिर नीचे से फल को कुतरता है। तो ये दृश्य भी बड़ा सुंदर दिखता है, क्योंकि जो क्रियाएं सामान्य रूप से होनी चाहिए उससे थोड़ी अलग होती है और वो क्रियाएं करते हुए ये प्राणी बड़े सुंदर दिखने लगते हैं। लेकिन ये क्रियाएं कब हो रही है? जब वो अपनी भूख मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो संघर्ष कर रहे हैं कि अपनी भूख जो है उसको शांत कर सके, इसलिए वो परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो बड़े ही सुंदर दिखने लगते हैं। और अंत में कवि क्या प्रश्न करते हैं हमें? या फिर इन सब की जगह आदमी होता। यानी ये जो प्राणी है वो अपने भूख से संघर्ष करते हुए बड़े सुंदर दिखते हैं, तो कवि कहते हैं कि उसकी जगह अगर मनुष्य होता, आदमी होता, तो क्या होता, वो कैसा लगता। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आलसीपन छोड़ करके जो संघर्ष करता है वही
सुंदर दिखता है। सुंदरता यहाँ मन की है, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति जो होता है वही भूख से लड़ करके संघर्ष करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो भूख से संघर्ष करता हुआ व्यक्ति कवि को अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि सारे जो है वो अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हर एक को अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। और जो भी इस प्रकार से संघर्ष करता है, कवि कहते हैं, वो सुंदर दिखने लगता है। मतलब जब भी भूख से लड़ने को कोई खड़ा हो जाता है तो वो सुंदर दिखने लगता है। छोटी सी बात है इसमें, लेकिन बड़ी ही चोटदार बात है, मर्मस्पर्शी बात है कि हर एक को अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए, भूख से लड़ने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और जब संघर्ष करता है तो वो बड़ा ही सुंदर दिखने लगता है। जो 4-5 उदाहरण दिए वो आपको याद रखने हैं कि झपटता हुआ बाज, फन उठाया सांप, पत्ते कुतरती हुई, पत्ते खा रही बकरी अपने 2 पैरों पर खड़ी हुई, और फल कुतरता हुआ तोता, और या फिर इन सब की जगह आदमी होता, तो वो सारे ही संघर्ष करते हुए बड़े ही सुंदर दिखने लगते हैं। कवि ये कहना चाहते हैं हमें यहाँ। ठीक है, छोटी सी बात है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगी। इसमें कोई कठिन बात नहीं है। थोड़े बहुत जो प्रश्न है पूछे जाएंगे, आप याद रख लीजिए उसको। काव्य का काव्य जो है उसके कवि कौन है, काव्य का प्रकार तो इसमें कुछ बताया नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिए कि इसमें संघर्षशीलता, वैयक्तिक रुचि से हटकर, जैसे हमें सुंदर दिखने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, कोई अच्छे से सजा धजा हुआ हो और टिप टॉप होकर के बाहर निकलता है तो वो हमें अच्छा लगता है, ये हमारी वैयक्तिक रुचि होती है। लेकिन कवि ने इससे हटकर संघर्षशीलता के साथ सुंदरता को जोड़ दिया है। तो वो बात याद रखनी है आपको, कवि का नाम याद रखना है आपको, और जो 4-5 उदाहरण दिए हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये काव्य पूर्ण करते हैं। नमस्कार।